प्रणाम, मेरा नाम प्रेरणा है और मैं विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश की छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे प्रेजेंटेशन में जो भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा कीजिएगा। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो। सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक स्थल विशाल स्नानघर है। यह 11.88 मीटर चौड़ा, 7.01 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा है। इसकी सीढ़ियां नॉर्थ एवं साउथ की दिशा में है। माना जाता है कि इस विशाल स्नानघर का निर्माण धर्मानुष्ठान स्नान के लिए किया गया था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के अंतर्गत उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिन्होंने मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभक्त कर दिया था। मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो की रक्षा प्रणाली लगभग हड़प्पा किले के समान थी। इसमें मोहनजोदड़ो के अंतर्गत एक सुनिश्चित नगर के सभी गुण पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के पाए गए अवशेषों में काशी की नृत्यकी की मूर्ति, पुजारी एवं योगियों की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति, जिसके दाईं ओर हाथी और व्याघ्र तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा है। नीचे दो हिरण, बीच में पशुपति नाथ योग की मुद्रा में तथा उनके मस्तिष्क पे तथा उनके सर पे त्रिशूल की आकृति, ऊपर छह शब्द लिखे गए जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए सिविलाइजेशन को आदि इतिहास कहा जाता है। लिपि मिली है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा कुम्भकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़े के साक्ष्य, सीपी के बनाए हुए वस्तुएं, तांबे के ढेर, हाथी का कपालखंड, कुएं के निचले स्तर में नरकंकाल, घोड़े के दांत वैसे राणा बने से प्राप्त हुए हैं, परंतु इसका उल्लेख मोहनजोदड़ो के अवशेषों में भी है। तो घोड़े के दांत, गीले मिट्टी पे सूती के कपड़ों के साक्ष्य एवं सभी घरों से कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मीटर दूर दक्षिण में स्थित चहुंदड़ो की खोज N.G. मजुमदार ने 1931 में की थी। 1935 में इसका उत्खनन R.N. के द्वारा किया गया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अलावा चुकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं, जिसकी खोज N.G. मजुमदार ने की है। यहाँ के नागरिक कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि यहाँ मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में अलंकृत हाथी, खिलौने, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह और सौंदर्य में लिपस्टिक प्राप्त हुए हैं। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी, कुत्ते तथा बिल्ली के पद चिन्ह कहाँ पाए गए हैं, तो चहुंदड़ो की मुख्य बात यह है कि यहाँ की ईंटें वर्गाकार पाई गई हैं। चहुंदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया है। यहाँ पे झुकर एवं झारगर संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में स्थित यह रावी नदी के बाएं तट पर है। इसकी खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मार्शल ने 1826 में की थी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया तथा 1923 में इसका नियमित आरंभ हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दो टीलों में से पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। यहाँ पर 6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षा वाले अन्नागर के अवशेष पाए गए हैं, जिसकी कुल क्षेत्र 2745 है।
2745 वर्ग मीटर से भी अधिक है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में एक कब्रिस्तान ऐसा है जिसे समाधि R37 के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन पाए गए हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच तथा 275 मीटर में फैले अन्नागढ़ से की जाती है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी पाए गए हैं जो शायद मजदूर के निवास के लिए थे। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में बर्तन पे बने मछुआरे का चित्र, संग पे बने बैल का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का इक्का, ईंटों के बने हुए वर्गाकार चबूतरे तथा गेहूं तथा जौ के अवशेषों का साक्ष्य मिला है। इसके बाद लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम SR राव ने 1957 में की थी। गोदीवाला डॉकयार्ड लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल की मुख्य बात यह है कि यहाँ के मकान के कमरों के दरवाजे गली की ओर न खुल के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल पश्चिम एशिया के साथ व्यापार का एक मुख्य बंदरगाह था। लोथल के नगर नियोजन तथा उसके भौतिक वस्तुएं जितने भी प्रकाशित हुए हैं उससे यह सिद्ध होता है कि लोथल लघु हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के जैसा प्रतीत होता है। लोथल के गढ़ी तथा नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लोथल के नगर में उत्तर में लोक बाजार तथा दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। लोथल के बाजारों में दस्तकारी तथा ताम्र कर्मचारियों के कारखाने थे। लोथल से चलाक लोमड़ी का अंकन भी प्राप्त होता है। लोथल की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी हुई थी। लोथल से प्राप्त अवशेषों में बंदरगाह, धान तथा बाजरे का साक्ष्य, उपकरण, फारस की मोहरें, फारस ईरान को कहा जाता है, पछाण उपकरण, अन्य मोहरें आदि प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम एक घोष ने 1953 में की थी। कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। इसकी मुख्य बात यह है कि यहाँ पर एक जोते हुए खेत का साक्ष्य पाया गया है। कालीबंगा में जल निकास, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, उसका अभाव है। कालीबंगा के किलेबंद पश्चिमी किले के 2 पृथक परंतु परस्पर संबंधित खंड है। एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए तथा दूसरा अनेक ऊंचे चबूतरे जिसके शिखर पे 7 हवन कुंड के अवशेष पाए गए हैं तथा दक्षिण में कब्रिस्तान पाया गया है। कालीबंगा के पूर्वी टिले को मोहनजोदड़ो के टिले के समान माना जाता है, परंतु इसमें अंतर यह है कि कालीबंगा के घरों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है, जबकि इसके विपरीत मोहनजोदड़ो के घरों का निर्माण अधिकांश पक्की ईंटों द्वारा किया गया है। कालीबंगा में पाक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में घरेलू या शहरी में कोई जल निकास का अवशेष नहीं मिला है। इसके अलावा सेल खड़ी की मोहरें तथा मिट्टी की बनी छोटी मोहरें कालीबंगा की महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुओं में से एक थी, जिसके वर्ण हड़प्पा के कालीन लिपि के समान थे। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में
कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में हल्का निशान, हल्का निशान, हवन कुंड या अग्निकुंड, अन्नागर, ईंटों द्वारा निर्मित चबूतरे, अलंकृत ईंटों का उपयोग, अनेक प्रकार की मूर्तियां आदि प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कालीबंगा में शव संस्कार के लिए 3 विधियां प्रमाणित हुए हैं। पहला पूर्ण समाधिकरण, द्वितीय आंशिक समाधिकरण, तृतीय दाह संस्कार आदि प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। कालीबंगा की तरह इसमें भी 2 संस्कृति पाक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनवाली में जल निकास के, जो कि सिंधु सभ्यता की विशेषता है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बनवाली से प्राप्त अवशेष काफी समृद्ध हैं। सिंध कालीन में मिट्टी के बर्तन, सेलखड़ी में अनेक मोहरे, सिंधु कालीन सभ्यता में विशिष्ट लिपि के युक्त पकाई गई मिट्टी के मोहरे प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा बनवाली से प्राप्त अन्य अवशेषों में हल्के आकार में हल्का आकार जो कि खिलौने के रूप में पाया गया है, तिल तथा सरसों का ढेर, मृत्यु देवी की लघु मूर्तियां, मानव तथा पशु की मूर्तियां, सेलखड़ी की मोहरे, पकाई गई मिट्टी की मोहरे आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सुरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोश ने 1964 में की थी। सुरकोटदा एक महत्वपूर्ण प्राचीन कालीन सिंधु सभ्यता है। यहाँ सुरकोटदा के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं, जो कि हड़प्पा सिंधु कालीन के किसी स्थल में नहीं पाई गई हैं। इसके अवशेषों की बात करें तो इसके अवशेषों में मुख्य है घोड़े की अस्थियां तथा एक विशेष प्रकार का वागिरगृह आदि। धन्यवाद।